प्रतिवर्ष दीनदयाल जी की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, श्यामा प्रसाद जी की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे अनेक महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि हर साल मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, उनके सपनों का भारत क्यों नहीं बन पा रहा है? जानते हैं क्योंकि भारत में सब कुछ गुलामी का चल रहा है। न घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कमीशन खोरी कम हो रही है, न पत्थरबाजी कम हो रही है, न रेल जिहाद कम हो रहा है, न लैंड जिहाद कम हो रहा है, न लब जिहाद कम हो रहा है, न धर्मांतरण कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रही है। क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि भारत में कानून चल रहे पुराने वाले, अंग्रेजों वाले कानून चल रहे हैं। या तो अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं या तो कांग्रेस के कानून चल रहे हैं। हमने उन कानूनों को बदला नहीं। भारत में समता समानता इसलिए नहीं आ पा रही है कि मुगलों के जो है स्कूल जो मदरसे आज भी चल रहे हैं, अंग्रेजों की मिशनरी स्कूल आज भी चल रहे हैं। हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाए नहीं, हमने समान शिक्षा बनाई नहीं। हमारे जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था स्वतंत्र भारत। एक हम संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जिसपे न मुगलों की कोई छाप होगी न अंग्रेजों की छाप होगी। थाना आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिला भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, निर्दोष जेल में है, दोषी बेल पे है। क्यों? क्योंकि हमने कानून नहीं बदला। तब तक सनातन संस्कृति को बचाना, सनातन धर्म को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कह रहा हूँ, कानून बदलवाने की मांग करिए। केवल नेताओं की जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं होगा।